अभी हम लोग देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बहुत सारा कैपेसिटर है। ऐसे समझ लो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मेरे पास, ठीक है, उसमें सिंगल कैपेसिटर से काम नहीं चल रहा है। जितना मुझे एनर्जी चाहिए या चार्ज स्टोर करके रखना चाहता हूँ मैं उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, वो सिंगल कैपेसिटर से काम नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं, हम लोग बहुत सारे कैपेसिटर को जोड़ लेते हैं। तो जब कैपेसिटर को जोड़ने की बारी आती है तो मेरे पास बहुत सारा तरीके हो सकते हैं, लॉट ऑफ मेथड। लेकिन उन सभी मेथड में से टू मेथड आर सिमेट्रिक। दो मेथड जो है बहुत ज्यादा सिमेट्रिक है, और इन दोनों मेथड से हमें मैक्सिमम चार्ज स्टोर देखने को मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज स्टोर होता है या एनर्जी स्टोर होता है। तो क्यों ना हम लोग टू मेथड को ही सीखे और बाकी जो मेथड है उसको हम लोग नहीं सीखेंगे। वो दो मेथड कौन कौन सा है? एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आया आपको? अब इनका डेरिवेशन कभी कभी पूछता है तो उसको जरा एक बार हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पढ़ते हैं सबसे पहले, टू और मोर कैपेसिटर मे बी कंडक्टेड इनटू टू वे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में चीजों को समझिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन आप बचपन से देखते आए हैं, फोटो वही है, रिजल्ट का जो आंसर आने वाला है, आउटपुट फॉर्मूला वो अलग हो सकता है। जैसे कि ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, तीसरा कैपेसिटर है, चौथा कैपेसिटर है। तो इस तरह से जब कैपेसिटर सिंगल लाइन में जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं, सिंगल लाइन में। और यदि सिंगल लाइन में जुड़ा हुआ रहेगा, सिंगल लाइन, या यूं कहो कि सिंगल तार से जुड़ा हुआ है, और यही कैपेसिटर एक तार के बजाय बहुत सारा तार से जुड़ा हुआ रहता तो ये सिंगल तार से नहीं जुड़ा हुआ बल्कि तीन तीन तार से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और ये दोनों हम लोग का क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। ठीक है। अच्छा, दुनिया वाले कभी कभी ना इसको एंड टू एंड बोलते हैं। देखो, ये पहला कैपेसिटर का दूसरा एंड है, लेकिन दूसरा कैपेसिटर का पहला एंड है। ये दूसरा कैपेसिटर का दूसरा एंड है, लेकिन ये तीसरा कैपेसिटर का पहला एंड है। ये यहाँ पे आप देखो, तीसरा कैपेसिटर का दूसरा एंड है, लेकिन चौथा कैपेसिटर का पहला एंड है। मतलब एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको सीरीज बोलते हैं। पैरेलल में क्या हो रहा है? सभी का एंड पॉइंट एक साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड पॉइंट एक साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह यदि एक पॉइंट पे सभी जुड़े हुए रहेंगे तो उसको हम लोग पैरेलल बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल तार होगा, मल्टीपल तार एट सिंगल पॉइंट पे सभी जुड़े हुए होंगे, इस तरह से आप समझ लो। ठीक है। अच्छा, अभी ये सबको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। इधर देखो आप, तो सीरीज कॉम्बिनेशन सबसे पहले चालू कर रहे हैं, तो एक पॉइंट आपको याद रखना है सीरीज के लिए। ठीक है, मान लेता हूँ ये मेरा कैपेसिटर है, तो पहले वो मैं आपको ये लिख देता हूँ। क्या हो रहा है ये? पहले मैं आपको ये लिख देता हूँ, ये मेरा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है। क्योंकि कैपेसिटेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल भी अलग अलग होगा, V1। या आप वो पॉइंट याद रखो, पॉइंट ये है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें चार्ज सेम होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, चार्ज सेम होता है। ठीक है, चार्ज सेम होता है। अब सॉल्व करते हैं। ये मेरा क्या है? दूसरा कैपेसिटर है जिसका C2 कैपेसिटेंस है। ये तीसरा कैपेसिटर है जिसका C3 कैपेसिटेंस है, और डॉट डॉट करके आगे इस तरफ बढ़ते गया है। और C2 के अक्रॉस इन लोगों का जो पोटेंशियल है V2 है, C3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है V3 है। चार्ज सेम होता है। इसमें दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। ठीक है। अब इन सारे चार्ज को मैं जब जोड़ने की बात करता हूं तो मुझे एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए जो इन तीनों कैपेसिटर जितना चार्ज स्टोर करता था वो सिंगल कैपेसिटर स्टोर करे।
ठीक है। मैं इन जब सीरीज में जब जोड़ रहा हूँ इन तीनों को, तो जोड़ूंगा तो मैक्सिमम आउटपुट मुझे चाहिए। इसका मैक्सिमम आउटपुट कितना होगा, तो कितना होगा ये मुझे नहीं मालूम। तो इसके लिए मैं एक हाइपोथेटिकल कैपेसिटर ले लेता हूँ, और ये हाइपोथेटिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसको C इक्विवेलेंट बोल लेता हूँ। अब ये जो हाइपोथेटिकल कैपेसिटर है इसका काम क्या है, कार्य यानी वर्क बराबर होगा, ये उतना ही चार्ज क्रिएट करेगा जितना, या स्टोर करेगा जितना ये तीनों मिलाकर कर रहे थे। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो अब इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। हम लोग यहाँ जानते हैं वी नो Q इक्वल टू CV होता है। इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। Q इक्वल टू CV होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, Q बाई C। तो पहला कैपेसिटर का पोटेंशियल V1, क्योंकि पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर में अलग अलग होता है इसलिए, तो V1 Q अपॉन C1 होगा। सेकेंड कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 Q अपॉन CV। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, इसलिए क्योंकि सीरीज में चार्ज सभी में क्या होता है, सेम होता है। और थर्ड में भी V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। अब मैं इन तीनों को हटाकर क्या लगाना चाहता हूँ, एक सिंगल कैपेसिटर लगाना चाहता हूँ। ये उतना ही चार्ज स्टोर करेगा जितना ये तीनों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें चार्ज तो उतना ही स्टोर होगा, और कैपेसिटेंस कितना होगा, C इक्विवेलेंट। और क्योंकि चार्ज उतना ही स्टोर कर रहा है, तो इन सभी के बीच का जो पोटेंशियल होगा उतना ही ये पोटेंशियल क्रिएट करेगा सिंगल। तो इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा V टोटल, क्योंकि V टोटल सभी में अलग अलग है, इसीलिए V टोटल कैसे होगा, क्योंकि सभी में पोटेंशियल अलग अलग है, इसीलिए सभी को मैं जोड़ूंगा, ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V टोटल के जगह पे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं वी नो दैट V टोटल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। तो अब आगे जब लिखेंगे तो V के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन C इक्विवेलेंट, जो यहाँ लिख दिया Q अपॉन C इक्विवेलेंट। V1 के जगह इस इक्वेशन से Q अपॉन C1, Q अपॉन C1। V2 के जगह से Q अपॉन C2, V3 के जगह से Q अपॉन C3। तो Q यहाँ भी Q को कॉमन लीजिए, और ये बाहर वाला से कट गया, यानी 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो आपने देखा कैपेसिटर में सीरीज के केस में उल्टा फॉर्मूला लगता है। आप कंपेयर करके देखो, तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था 10th में जो आपने सीखा है, 12th में अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखेंगे, तो सीरीज का उल्टा है, यानी पैरेलल वाला है इसमें कैपेसिटर में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये हो गया हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन। अब यदि हम लोग का सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है, तो क्या होगा, 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल टू पहला वाला का भी C कैपेसिटेंस है, दूसरा वाला का भी C, तीसरा वाला का भी C, डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट में बैठा उसका भी C, और ये कैगो बैठा है N, और ये कैगो बैठा है N गो बैठा है। ठीक है, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 C इंटू N। अब यदि मुझे C इक्विवेलेंट चाहिए तो इन दोनों को मैं पलटूंगा तो C इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा, N जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, और C जो था वो ऊपर चला जाएगा, इस तरह। तो C अपॉन N हो जाता है हम लोग का, जब हम लोग कैपेसिटेंस कैसा हो, इक्वल हो। तो इक्वल के केस में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ लिख रहा हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पॉइंट याद रखना है, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इज सेम। क्या होता है, सेम होता है, बट जो चार्ज है, चार्ज विल बी डिफरेंट, यानी सीरीज का जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं सेटअप हम लोग रेडी किए हैं,
ये आपका C1 है और इसके वजह चार्ज डेवलप हुआ है Q1 है। ये कैपेसिटर C2 है, चार्ज डेवलप हुआ है Q2 है। ये C3 होगा, चार्ज डेवलप है C3 है। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये क्या होगा भाई, जितना बैटरी पोटेंशियल सप्लाई कर रहा है, या यूं कह ले, दूसरे तरीके से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे बता देता हूँ, ये मेरा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, C इक्विवेलेंट चाहिए। ये उतना ही चार्ज क्रिएट करेगा Q टोटल जो ये तीनों मिला के कर रहे थे, क्योंकि सभी अलग अलग चार्ज क्रिएट कर रहा है। ये Q1 क्रिएट कर रहा है, ये Q2 क्रिएट कर रहा है, ये Q3 क्रिएट कर रहा है। तो Q टोटल बराबर होगा मेरे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, Q इक्वल टू C इंटू भी होता है, C इंटू भी होता है। तो पहला कैपेसिटर के लिए Q1 लिखेंगे तो C1 भी, ये पोटेंशियल सभी में बराबर होता है। तो Q2 के लिए हम लोग लिखेंगे C2 इंटू भी, वही यहाँ लिखा हुआ है। Q1 के लिए C1 भी, Q2 के लिए C2 भी, Q3 के लिए C3 भी। अब जो Q टोटल है उसके जगह पे भी मैं लिखूंगा C इक्विवेलेंट इंटू भी, पोटेंशियल तो सेम रहेगा। तो आगे चलते हैं, तो यही आ गया Q इक्वल टू, अच्छा इधर एक पेज छूट गया है क्या, हाँ Q3, हाँ सही आगे। तो वी नो दैट Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 के जगह ये फॉर्मूला अभी जो हम लोग लगाए थे इसको रखेंगे, यहाँ भी बाहर निकलेगा और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Cp यानी पैरेलल के केस में, Cp का मतलब क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटर C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि हम लोग का इक्विवेलेंट कैपेसिटर पैरेलल के केस में सेम हो जाए सारे कैपेसिटर का कैपेसिटर, तो ये क्या हो जाएगा N इंटू सी। 2 गो रहेगा तो 2C, यदि 3 गो रहेगा तो 3C, यदि N गो रहेगा तो NC। C के NC हो गया, ठीक है। ये हम लोग का डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन ज्यादा पूछता नहीं है, बट ये न्यूमेरिकल में क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, एक पेज यहाँ पे ऐड करता हूँ। अच्छा छोड़ो, कहाँ से ऐड होगा मुझे पता ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है सीरीज के केस में 1/CH, सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं इसको, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और पैरेलल के केस में C बराबर Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये याद हो गया। 2-3 न्यूमेरिकल लगाते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अच्छा पहला न्यूमेरिकल तो यहीं पे है, इसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 कैपेसिटर इतना 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 माइक्रोफराड करके कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो सीरीज जोड़ा हुआ है तो अपन लोग लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 माइक्रोफराड, 1/4 माइक्रोफराड, 1/6 माइक्रोफराड। बच्चा जानता है सभी का एलसीएम कितना आएगा भाई, 12। 2 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 6, 6 को 1 से गुना किए तो 1, 4 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 3, 3 को 1 से गुना किए 3, 6 को इससे डिवाइड किए 2, 2 को 1 से गुना किए 2, तो ऊपर 6 3 9 2 11, 11/12 आ रहा है। लेकिन ये क्या है, 1/C इक्विवेलेंट का मान है। हमको C इक्विवेलेंट चाहिए तो इसको मैं पलटूंगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू 12/11 आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे पलटा नहीं है, हमें पलटना पड़ेगा, ठीक है। जिस बच्चे ने नोट्स बनाया वो गलत बनाया है। आगे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास, मजेदार प्रॉब्लम। ज्यादा दूर तक प्रॉब्लम को नहीं खींचेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पता है फाइंड टोटल
फाइंड टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, गिवन नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो ऊपर में पहले यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को आप ध्यान से देखो। तो ये 1 2 ये 3, ठीक है, ये सारे के सारे एक तार से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सब सीरीज में है। तो सी इक्विवेलेंट, अच्छा दूसरा तार को भी जोड़ देता हूँ, इनका सी इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/C1। ये 3 है, 3 माइक्रोफराड, ये भी 3 है, ये भी 3 है, क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं और सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो n/c, यही तो कैलकुलेट किए थे हम लोग। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, सॉरी C/n, ये फॉर्मूला है हम लोग का। तो C बराबर तो 3 हो गया, n बराबर भी 3 हो गया, तो 1 माइक्रोफैराड आ गया ये। फिर जो ये तार निकला है इधर से, और ये भी आपका क्या है, सीरीज में सिंगल तार से जुड़ा हुआ है, ये सारे के सारे, तो इसका भी C इक्विवेलेंट कितना होगा, 3 माइक्रो, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C/n। तो 3/3 इक्वल टू 1 आ गया। फिर एक दूसरा तार निकाला है, ठीक है, ये तार इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, 3 है, ये भी 3 है, ये भी कितना है, 3 है, तो C इक्विवेलेंट मतलब सीरीज, सेम तार से जुड़ा हुआ है तो सीरीज हो जाएगा। तो C/n 3/3 बराबर क्या हो गया आपका, हाँ जी 1 आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो कैपेसिटर है इसका C इक्विवेलेंट 1 आया, इसका C इक्विवेलेंट भी हम लोग का 1 आया, इसका C इक्विवेलेंट भी क्या आया, 1 आया। तो ये एक कैपेसिटर इसको मानूंगे, दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों अलग अलग तार से जुड़े हुए हैं और सिंगल पॉइंट पे जाके जुड़ रहे हैं, मतलब ये सब क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में है, और कैपेसिटेंस भी मेरा इक्वल है। तो पैरेलल के केस में C इक्वल टू n इंटू सी, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ गया, 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, एक बार आंसर मिलाते हैं, कहाँ चला गया आंसर, आंसर तो यही है, आंसर तो यही है, 3 माइक्रोफराड। ठीक है जी, समझ में आ गया। अच्छा जी, और एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, फिगर, ये फिगर है, देखिए ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये दोनों क्या है भाई, 2 और 2, लेकिन सीरीज में, सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या मिलेगा, मतलब C/n मिलेगा, तो C का मान तो 2 और n का मान भी 2, 2 को जुड़ा हुआ है, तो ये 1 हो गया। ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या होगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 4 हो गया। और यहाँ भी मेरा क्या है, सीरीज में है, 2 और 2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा C इक्विवेलेंट, n/c फॉर्मूला होता है, तो n बराबर 2, C बराबर भी 2 है, तो ये हो गया 1। तो 3 कैपेसिटर, ये कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर नंबर 2, कैपेसिटर नंबर 3, और तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, और तीनों का मान अलग अलग है। इस बार इन दोनों का मान देखो 1 है, इसका मान 4 है, तो मुझे C इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, तो अब क्या करूंगा, 1/C, n वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा पाऊंगा, C इक्विवेलेंट जो बेसिक फॉर्मूला उससे जाऊंगा, तो 1 पहला कैपेसिटेंस, 1 दूसरा कैपेसिटेंस, 1 पहला कैपेसिटेंस, सभी का एलसीएम 4 आएगा, इसको 4 में डिवाइड करेंगे और 1 से गुना करेंगे तो 4, 4 में 4 से डिवाइड किए 1, 1 को 1 से गुना किए 1, 1 को 4 से डिवाइड किए 4, 4 को 1 से गुना किए 4, तो ये 4 4 8 1 9, 9 बटा कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन ये 1/C इक्विवेलेंट आया है, मुझे इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसको मुझे पलटना पड़ेगा, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू 4/9 आएगा। ठीक है, जो यहाँ पे है, तो ये पलटा नहीं है, आप पलट दीजिएगा, क्योंकि 1/C थोड़े चाहिए मुझे,
हमें तो सी चाहिए, तो मुझे लास्ट में पलटना भी पड़ेगा। ठीक है, अगला और भी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो हम लोग इन सारे न्यूमेरिकल को किसी अनदर वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी चाहो तो ये 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देता हूँ, फिर हम लोग, क्योंकि 20 मिनट लेक्चर हुआ है तो हमारे पास अभी सफिशियंट टाइम है, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे ये फिगर है, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो इस फिगर को। यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर ये निकला है इस तरह से, फिर यहाँ एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये तो है आपका 2 माइक्रोफारड, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ये दोनों ध्यान से देखिए सिंगल तार से जुड़ा हुआ है, सिंगल तार से जुड़ा हुआ है, तो ये इसका सी इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों का मान सेम है तो C बाय N हो जाएगा। C का मान दिया 4 और N का मान 2, तो ये हो गया 2। तो ये वाला C इक्विवेलेंट और ये वाला, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू, दोनों सेम है तो NC वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया, 4 आ गया। अब देखिए ये इन सबको मिला के मेरा C इक्विवेलेंट आया, कितना आया भाई, 4 आया। तो ये C इक्विवेलेंट और ये पहला, ये वाला और ये वाला 4 सिंगल तार से जुड़ा हुआ, देखो आप सिंगल तार से लग रहा है ऐसा। तो ये सब क्या है, मेरा सीरीज में है, सीरीज में आएगा तो, और सभी का 4 है यानी बराबर कैपेसिटेंस है, तो C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा C बाय N, C का मान 4 और N का मान 3। लो जी, ये आ गया हमारा आंसर, जो कि ये है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अभी इसको सबको क्लियर करते हैं और इस क्वेश्चन को, नीचे वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं और इसको एंड अप करेंगे यहीं पे। ठीक है, आगे मतलब आगे हम लोग मूव करेंगे आगे वाले कंसेप्ट में। तो ध्यान से देखिए, इसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ। ये मेरा 5 माइक्रोफारड है, फिर आगे गया 3 तार ओपन हुआ, देख के लग रहा है ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, और ये तीनों फिर सिंगल 5 माइक्रोफारड से 5 से कनेक्टेड है। फिर ये तीनों के तीनों कितने, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, और फिर ये 2 कैपेसिटर इससे जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, 2, ये भी कितना है, 2, ये कितना है, 1 ही है ना, हाँ 1 है, तो ये 2 है, ये भी 2 है, और ये कितना है भाई, ये भी 2 होना चाहिए, लेकिन 1 माइक्रोफारड है। कोई बात नहीं, एक ही लेके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा चीजों पर हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है, तो बड़े को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए, ये वाला क्या चीजें में है भाई, पैरेलल में, तो इसके वजह से हम लोग का C इक्विवेलेंट निकलेगा, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ दीजिए, 2 2 4 1 5, ये 5 आ गया, और ये भी 5 में है क्या, हाँ ये भी 5 में है, ये भी मेरा क्या है, पैरेलल में, पैरेलल के लिए CP बराबर, सभी को जोड़ दीजिए, 2 जोड़ 2 4 1 5, 5 आ गया। तो ये वाला 5, ये वाला CP, ये वाला 5, ये वाला CP और ये वाला 5, सभी के सभी कैसे हैं भाई, सीरीज में है, और सभी का मान 5 है, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, C बाय N। कै गो है, C का मान तो 5 है, N कै गो है, गिन लेते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो है तो ये 5 हो गया, 5/5 छम छम बचा 1, यानी 1 माइक्रोफारड क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, खुद से कीजिएगा, ये भी होमवर्क है, खुद से कीजिएगा, और बहुत सारा होमवर्क है, आप सबको देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 10 मिनट का टॉपिक होगा, 10 मिनट का टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग कवर करेंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या चीज, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
पोलराइजेशन, पोलराइजेशन डेंसिटी। फिर हम लोग एक टॉपिक और आएगा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।